राधा राज की मम्मी राधा राज पर आज भी कटाक्ष हो रहे हैं। राधा राज को बच्चन, उसके कैरेक्टरलेस तो छोड़, उसकी माँ तक पे ये बातें अप्लाई लोग कर रहे हैं कि उसकी माँ ऐसी है वैसी है, रिंग रोड की है तो यहाँ की है, वहां की ऐसी है वैसी है। तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर समझते हैं, वो भी कहाँ, केवल सोशल मीडिया पे। अंदर से इतना खून उबाल मालता हुआ इनका दिखाई देता है कि ना ना, इनके खून में जितनी गर्मी है उतनी गर्मी किसी खून में है ही नहीं। वो अलग बात है कि जब किसी के सामने पहुंच जाते हैं तो वहां पर बाकायदा पूछा के आते हैं। तो कुछ शर्म वरम नाम की चीज है कुछ? हाँ? कैमरे पे आके हम भी बोल देंगे तुमको कि हम तो तुम्हारे पापा हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जूठा फेंके चाटने वाले कुत्ते भौंकने से ज्यादा काटने भी लगेंगे? नहीं, ये तो नहीं होने देंगे भाई साहब, ये तो नहीं होने देंगे। क्योंकि कुत्ता अगर कुत्ता ही बन के रहे, भौंकना तक ठीक है, काटने तो नहीं देंगे। नमस्कार, स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग वीडियो में। जी हाँ, ब्लॉग वीडियो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग हमारी ये वीडियो हमारे ब्लॉग चैनल गोरखपुरिया जवान ब्लॉग्स पर देख पा रहे होंगे। और ये वीडियो इस चैनल पर लाने का भी रीजन है कि भाई साहब बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं उस चैनल पर नहीं बोल सकता, नहीं कर सकता। बट ये ब्लॉग चैनल जो है, इसका एक सीधा सा रूल है भाई, खुल्ली में खुल्ला। अगर आप हमसे नंगई नाच करवाना चाहते हैं, नंगा नाच आप करना चाहते हैं, तो हम आपको उसमें जरूर हेल्प करेंगे, आपको नीचे से ऊपर नंगा करके नचाएंगे। और अगर आप शराफत से पेश आते हैं तो बिल्कुल आपको भरपूर सम्मान दिया जाएगा। क्योंकि आजकल यूट्यूब पर ब्लॉगिंग का मतलब यही हो गया, जितना भी अभद्रता फुहाता फैलाना है वो ब्लॉगिंग के नाम पर ही फैला लो। इसलिए इस चैनल का नाम ब्लॉग है। तो देखो भाई साहब, कुछ दिनों से राधा राज गुरुप्रिया भोजी में काफी घमासान युद्ध चल रहा था उनके टीम की तरफ से। ठीक, गलती अगर देखा जाए तो गलती दोनों तरफ से है। उस मामले को एक फोन कॉल पे सलटा लिया गया होता, बट नहीं, दोनों टीम की तरफ से चुल मची थी और दोनों लोग इस मतलब युद्ध को छेड़े हैं। और भाई साहब, व्यूज का चक्कर मानो या फिर कुछ भी का चक्कर मानो, कोई भी अपनी माई दाई मेहरारू बिटिया मतलब न्योतवाने में कोई पीछे नहीं है। हाँ, वो अलग बात है, व्यूज तो आ रहा है ना। खैर, एक चीज मैंने इसमें बदलाव होता हुआ देखा कि राधा राज की तरफ से जो सपोर्ट में वाले थे, वो लोगों में ये बदलाव है कि वो लोग अब गोरखप्रिया भोजी के ऊपर, महादेव भैया के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो लोग कटाक्ष कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा अभद्र भाषा भले यूज कर रहे हैं, वो भी किसके लिए, वो दिखा रहा है दूसरे की माँ को, तो वो बता रहा है कि वो जीबी रोड की है, यहाँ की है, वहां की है। उसे जरा बोलिए कि जरा अपनी माँ की भी सच्चाई बता दे, जिसकी माँ का पता ही नहीं है, बाप का पता ही नहीं है, वो किसी और को अपना माँ बाप मान के घूम रहा है। जो उन लोगों को माँ बहन बेटी कर रहे थे, वो लोग अपने ही बदले में लड़ाई में लगे हुए, ना कि गोरखप्रिया भोजी या फिर महादेव भैया के ऊपर कटाक्ष करना। बट गोरखपुरिया भोजी की तरफ से जो लोग थे, कुछ महिलाएं ऐसी थी जिनको भगवान ने केवल ढांचा महिला का बनाकर भेजा है। बाकी अगर उनकी असलियत अगर अंदर से उनको आप समझने और देखने का प्रयास करोगे तो इस दुनिया की सबसे तुच्छ और नीच औरत भी उन लोगों से सही होगी। गली में घूम रही कुतिया भी उन लोगों से सही नेचर और बिहेवियर रखती है। और वो भी कुतिया जब गली में भौंकती होगी, उसकी भी आवाज सुन के आप लोग को सुकून मिलता होगी, वाह मीठा बोलती है। बट अगर आप लोग इन लोगों की भाषा और लैंग्वेज सुन लोगे तो उस कुतिया को अपने घर में बैठा करके, सोफे पे बैठा के पानी पिलाओगे और इन औरतों से उसके पिछवाड़े का गंदगी साफ कराओगे। उनका वो अस्तित्व है। उनसे कुछ लोगों का चल रहा लड़ाई, तो वो अलग बात है। कोई उनको जान बोल रहा है तो कोई छिन रही, मतलब जो भी चीजें एक दूसरे की लड़ाई चल रही है। बट एक चीज जो है वो मैं देख रहा हूं कि महादेव भैया एक एक लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं कि आप उनको ऐसा ना बोलो बहनी, आप उनको ऐसा ना बोलो बाबू। बट उसमें एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया, राधा राज की मम्मी राधा राज पर आज भी कटाक्ष हो रहे हैं। राधा राज को बच्चन, उसके कैरेक्टरलेस तो छोड़, उसकी माँ तक पे ये बातें अप्लाई लोग कर रहे हैं कि उसकी माँ ऐसी है वैसी है, रिंग रोड की है तो यहाँ की है, वहां की ऐसी है वैसी। और ये सब चीजें करने वाला कोई और नहीं है, गोरखप्रिया भोजी के बोले मुंह बोले बेटे आप बोलो या फिर नाजायज बेटा बोल लो, अब जो भी समझ लो। एक है हगनी पासवान, जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर समझते हैं, वो भी कहाँ, केवल सोशल मीडिया पे। अंदर से इतना खून उबाल मालता हुआ इनका दिखाई देता है कि ना ना, इनके खून में जितनी गर्मी है उतनी गर्मी किसी खून में है ही नहीं। वो अलग बात है कि जब किसी के सामने पहुंच जाते हैं तो वहां पर बाकायदा पूछा के आते हैं। और फिर भी बेशर्मी की हद तो देखो, फिर उसी कैमरे पे आके फिर चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भाई, पहले हाथ का स्लीव तो सिलवा ले, दूसरे की बात, दूसरे को फाड़ने चीरने की बात बाद में कर लियो। हाँ, शर्ट का हैंड स्लीव फटा हुआ है और ये दूसरे को फाड़ेंगे, ठीक है। अंडरवियर में कितने छेद होंगे वो तुम्हारा हैंड स्लीव देख के आदमी
अनुमान लगा सकता है कि जिसका यहाँ फटा हो उसके अंडरवियर कहाँ कहाँ कितना बार फटा होगा, वो तो लोग अनुमान लगा ही सकते हैं। और वो इंसान जब बात करे ये कर देंगे, वो कर देंगे, बांस कर देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, बस शर्म नाम की भी कोई चीज होती है? कभी वही अपनी वीडियो उठा के खुद देखा कर, तेरा अपना हाथ तेरे गाल पे तमाचे तमाचे बरसाएगा और तेरा अपना मुंह तेरे ऊपर थूक देगा। कुछ शर्म वरम नाम की चीज है कुछ? हाँ? कैमरे पे आके हम भी बोल देंगे तुमको कि हम तो तुम्हारे पापा हैं, बट है नहीं ना। तो कैमरे पे हम भी बोल सकते हैं कि भाई गोरखपुर में जितनी जमीन है ना वो सारा सब हमारा ही नाम से, बट है ऐसा नहीं है। हम भी बोल सकते हैं कि गोरखपुर मुख्यमंत्री है ना योगी आदित्यनाथ जी, सेकेंडों में उठवा ले, गोड़ धरना हमारा, ऐसा है तो नहीं ना। लेकिन जब बोलेंगे हम कि मुख्यमंत्री हमारे गोड़ धरते हैं, सेकंडों में उठवा ले, तो हम क्या दिखा रहे हैं? हम बहुत बड़ा पावरफुल आदमी, बट ऐसा है तो नहीं। बोलने के लिए सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जब सामने जाने के बाद जब कुचाई हो जाती है और वो इंसान जब आके सोशल मीडिया पे फिर से अपना बेशर्मी दिखाता है ना, तो भाई ये अच्छा नहीं लगता यार। देखो अग्नि, मैं बात बता दूं, इस मामले में मैंने वीडियो लाया, जो जितना गलत था दोनों पक्षों को मैंने रगड़ा है। वो अलग बात है कि कुछ गोरखपुरी राधा भाभी की टीम के कुछ लोगों का पिछवाड़ा हमसे फूल गया, तो देखो भाई साहब मेरा मानना है व्यवहार आपसे है अच्छी बात है। अगर हम आपको भाई मानते हैं तो आपकी बीवी हमारी भाभी माँ होगी, आपकी बेटी हमारी भतीजी होगी, आपकी माँ हमारी माँ होगी। आप अपने बेटी बीवी के लिए गाली सुन सकते हैं, लेकिन मैं अगर उनको भाई आप हो, वो मेरी भतीजी बीवी मतलब भाभी माँ अगर ये सब लगती हैं, तो मैं तो नहीं सुन सकता। और अगर आप ये बस चीजें सुन सकते हो उसके बाद भी आपको व्यूज प्यारा लग रहा है, सब्सक्राइबर मिल रहे हैं वो प्यारा लग रहा है, तो भाई साहब मैं आपको भी आपके ऊपर भी कटाक्ष करने में पीछे नहीं हटूंगा। और मैंने वही किया और लोगों का पिछवाड़ा कुछ फूल गया। कुछ लोग तो भाई साहब मुझे व्हाट्सएप पे मेंशन करके लगा रहे हैं स्टोरी। हाँ, कुछ लोग तो ये कर रहे हैं भाई, लगा रहे स्टेटस कि भाई साहब कुछ कुत्तों को मैंने दाना डालना क्या छोड़ दिया। अरे भैया आप बड़े थे, गार्जियन है आपका, ठीक है, हमेशा रिस्पेक्ट था, हमेशा रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब तो यही हो गया कि अगर आपका रिस्पेक्ट कोई कर रहा है, आपके लिए कोई लड़ रहा है, तो आपका कुत्ता था वो। अगर आपके लिए नहीं लड़ा तो आपने दाना डालना छोड़ दिया। यानी कि जो लोग आपके लिए आज भी लड़ रहे हैं वो आपके पाले हुए कुत्ते हैं। कल को वो लोग आपके लिए नहीं लड़ेंगे तो वो लोग भी आपके, उनको लिए आप यही बोलेंगे कि नहीं नहीं वो तो हमारे कुत्ते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो वही कहानी हो गई कि भाई अगर मैं कहूँ तो तू भोंक, मैं कहूँ तो तू काट। ऐसा नहीं है। जब आप कहीं पर भी हो, आप बुरे रास्ते पर जा रहे हो, ऐसा रास्ते पर चल रहे हो जहां आपका केवल नुकसान ही नुकसान है, तो वहां से वो आपको संभाले, आपकी गलती को दिखाए, वो अपना होता है। वरना चाटने वाले तो कहेंगे ना 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 भैया साफ सही है, जवन तो करवा साफ सही है। थोड़ी देर के लिए आपको बुरा लगेगी मेरी बात, तो लगने दीजिए भाई। अगर चाटना और आपके कहने पे काटना ही अगर रिश्तों में भाई दिल से कनेक्शन है, तो भाई वो कनेक्शन मुझे नहीं है। दिल से क्या कनेक्शन रखना होता है वो मुझे पता है। अगर आप अपने हैं तो हैं, दावा ठोक के करेंगे। हाँ खैर आते हैं महादेव भैया जो है, वो लोगों के लिए वीडियो बना बना के मना कर रहे हैं। बट महादेव भैया, मुझे पता है अगर आपका अपना पैदा किया हुआ बेटा होता तो आप उसको समझाते। मैं भी आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, अग्नि आपका अपना खून तो है नहीं, इस वजह से आप उसको नहीं समझा पाए कि तू राधा के बारे में, राधा की मम्मी के बारे में इतना उल्टा पुल्टा मत बोल। हाँ मैं मानता हूँ कि राधा की मम्मी ने आपकी बेटियों के बारे में दो एक वर्ड बोला, वो उनके मुंह से शोभा नहीं देता। उसके बारे में मैंने खुद, मैं जो कि लोग क्या जानते हैं, ये जो व्यूअर्स हैं, जो देखने चाहने वाले लोग हैं, ये क्या जानते हैं? सबसे अधिक मुझे ही जानते होंगे कि राधा राज का सपोर्टर है। अगर कोई है तो सबसे अधिक नाम मेरा आता है, और आप लोग की रलैया ठोकैया करने में सबसे अधिक नाम मेरा आता है। बट मैं अगर इस मामले में नहीं कुछ बोला, नहीं कुछ करा, गलत को गलत, उन्हीं लोगों को जहां वो लोग गलत थे वहां उनको गलत बोला, जहां आप सही थे तहां आपको सही बोला, तो इसका मतलब क्या है कि आपके जूठा फेंके चाटने वाले कुत्ते भौंकने से ज्यादा काटने भी लगेंगे। नहीं, ये तो नहीं होने देंगे भाई साहब, ये तो नहीं होने देंगे। क्योंकि कुत्ता अगर कुत्ता ही बन के रहे, भौंकना तक ठीक है, काटने तो नहीं देंगे। किसी औरत को आप बोल दो जीवी वाले रोड की है, यहाँ की है, वहां की है, उसकी माँ ये करती है वो करती है, आप किसी को तवायफ साबित करने में पूरा आपका औलाद जुट गया, वो आपके घर पे पाले हुए कुत्ते किसी को तवायफ साबित कर रहे हैं, धंधा वाली साबित कर रहे हैं, तो क्या हम लोग भी मान लें? कि एक स्ट्राइकर गुरप्रिया भौजी को भी बोला था ना कि वो उनके साथ सोई है स्ट्राइक मरवाने के लिए, ये वो है। बिहार का समीर चौधरी आपको क्या क्या नहीं गाली दिया, रिकॉर्डिंग मैंने सुना हुआ है, वीडियो मैंने देखा हुआ है। तो वो जो बोला कि सोई हुई थी साथ में, वो हम लोग भी सही मान लें? नहीं ना, क्योंकि हम लोग को पता है, ठीक है वो आदमी बोला तो बोला, बट ऐसा चीजें सही नहीं है। वो एक महिला है। अगर आपके बेटे इस बात का दावा कर सकते हैं कि उसकी मम्मी जीवी रोड की है, ये करती थी वो करती थी, तो बोला प्रिय भोजी को भी लोग बोलते हैं भगेड़ी है, ये है वो है, इनके साथ सोई, इनके साथ सोई।
लोग उनको भी उल्टा पुल्टा धंधे वाली बंदे वाली बोलते हैं, मतलब वो भी चीजें सही है। माफ करिएगा, इसमें गुरप्रिया भोजी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो कुछ शब्द नहीं बोल रही है, पर उसके बाद भी उनको एग्जाम्पल के तौर पर लाना पड़ रहा है, इसके लिए माफी चाहेंगे। लेकिन क्या करें, प्यारा प्यारा बात आप लोग को समझ नहीं आता है। आप कितने सारे लोगों के लिए वीडियो आपने बना बना के बोल दिया, आप लोग ऐसा ना करो वैसा, बट कोई नहीं माना, कोई नहीं माना। लेकिन आप अपने बेटे को नहीं रोक पाए, लोगों को मना कर, आप इधर मना कर, इधर आपका बेटा अपनी असलियत क्या उसका संस्कार है वो दिखा रहा है। दूसरे की माँ को तो वो बता रहा है कि वो जीवी रोड की है, यहाँ की है, वहां की है। उसे जरा बोलिए कि जरा अपनी माँ की सच्चाई बता दे, जिसकी माँ का पता ही नहीं है, बाप का पता ही नहीं है, वो किसी और को अपना माँ बाप मान के घूम रहा है। जरा उसको ये भी बोल दीजिए, ये भी जरा बता दे एक बार आकर के। चीड़ देंगे फाड़ देंगे, खुद फाड़ के घूम, फटा हुआ पहन के घूम रहा है, फाड़ देंगे चीड़ देंगे। अबे पहले खुद का पिछवाड़ा सिलो बे, पहले खुद का अंडरवियर सिलो बे। दूसरों को फाड़ने चीड़ने की औकात तुम्हारी लोग वहीं जान गए जब तुम अयोध्या से कुचा के आए। उन लोगों ने वीडियो देखा, वहीं तुमको वो लोग जाने गए कि बस केवल तुम चिल्ला सकते हो कैमरे पे, और वो चीज हर कोई कर सकता है कैमरे पे। सामने आओगे तुरंत लूज मोशन हो जाएगा, वही पेचिस फेंक दोगे बाहर। और उसी में दो एक महिलाएं कमेंट कर दी, अरे भैया बा भैया बा भैया बा भैया। तो लग रहा कि हाँ हाँ हम तो बहुत बड़ा बाहुबली हो गए, ताकतवर हो गए, हमसे बड़ा ताकतवर कोई है ही नहीं। तो ठीक है, कोई उनको गलत बोलता है तो बिल्कुल लड़ो, जवाब दो, और शब्दों में चयन रखो। दूसरे की माँ बहन को बदनाम करने में इतना ना अंधे हो जाओ कि खुद की संस्कार, खुद के माँ बहन का संस्कार दिखने लगे कि कैसी माँ तुमको जन्म दी है, कैसी बहन तुमको संस्कार दी है, क्या सिखाई है। कम से कम ये भी लहजा रखो बे। अपने आप को क्या समझने लगे हो, क्या समझने लगे हो कि तुम्हारे नाम के चार वीडियो क्या बनने लगे, तो नहीं नहीं तुम तो बहुत बड़ा स्टार बन के फिर गए हो। गोरखपुरिया भोजी का नाम तुम्हारे साथ से हटा दिया जाएगा, तुम्हारी क्या अस्तित्व, क्या पहचान है तुम्हारी। सोए हुए तुम्हारे मुंह में कुत्ता पेशाब करके भाग जाएगा, उसको भी नहीं पता जाएगा कि तुम हो कौन, तुम उसका भी बाल नहीं उखाड़ पाओगे। अगर नाम उनका हटा दिया जाए तो गली का कुत्ता मुंह में मुद के चला जाएगा तुम्हारे। अच्छी तरह पता है कि दूसरे के टुकड़े पे पलने वाले इंसान की अस्तित्व क्या होता है। आज कोई अपने दम पे एक ही रोटी खा रहा, बट उसकी औकात, उसकी अस्तित्व तुमसे बड़ा है। चलो ठीक है, लोग मान लिए कि राधा राज ऐसी है, वैसी है, भगेड़ी है, वो जीवी रोड की उसकी मम्मी रहती है, ये करती वो करती। तो स्ट्राइकर बाबा ठाकुर ने भी गोरखपुरी भोजी के लिए बोला था कि वो उसके साथ। समीर चौधरी ने बहुत कुछ बोला हुआ था, बहुत सारे ब्लॉग, मतलब रोस्ट करने वाले, बहुत सारे वीडियो बनाने वाले लोग रेले हैं उनको। उसका क्या नाम था, चंदन उपाध्याय, कि वो गोरखपुरी भोजी बोला था वो धंधा करती है, रारी में करती है, करती वो करती। तब तो वो सब भी सही है, कभी उसका भी बखान कर लिया करो अपने वीडियो में। अगर तुलना करोगे ना कि वीडियो में किसके बारे में क्या बोला गया है, तो सबसे अधिक उल्टा पुल्टा अभद्र चीजें कैरेक्टरलेस बताया गया गोरखप्रिय भोजी को ही। राधाराज के बारे में तो तुम आज आके दो बात बोल दिए, बट 200 बात बोला गया है गुरुप्रिया भोजी के लिए, ये भी कभी देख लिया करोगे। उन लोग का तो वो बाल उखाड़ा ना सके, यहाँ पे बड़ा का शेर बन रहा है, ये कर देंगे वो कर देंगे। देख भाई सब कुछ ठीक है, चल हम मानते हैं, तू भौंकने वाला कुत्ता है, ये बात मैं मान लेता हूँ, बट ये तो सिलवा या मत सिलवा। जिस गले से तेरी आवाज ज्यादा निकलती है ना, पहले उसको सिलवा ले, और वहां से ज्यादा तुम्हारी पिछवाड़ा निकलती होगी, पिछवाड़ा सिला ले। और थोड़ा शब्दों में चयन रखो, वरना बोलने सबको आता है। महिलाओं के सामने वीडियो जा रहा है, वही कुछ दो गो तुच्छ औरतें जो है नाली की कीड़ी, वही दो कमेंट कर दिया, रहे वाह भैया वाह भैया। तो लग रहा है हमको बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। इतना समझ में तो आता नहीं, अगर वही महिलाएं देख रही हैं, सुन रही हैं, और उनके सामने कैसा कैसा शब्द का चयन कर रहे हो, तो वो तुम्हारी और माँ बहनों की, तुम्हारी माँ के बारे में, तुम्हारी बहन के बारे में उनका क्या सोच रहेगा। कभी वो भी सोच के देखना कि कैसी माँ तुमको संस्कार दी है तुम्हारी, इसका आज तक पता नहीं है, बाप को पता नहीं है। ये सब बोलना पड़ा मजबूरी में, अगर बातें बुरी लगी तो उसके लिए माफी चाहेंगे, चाहे महादेव भैया गुरप्रिया भोजी हो या फिर तुम ही हो, तो क्या किसी को भी बातें बुरी लगी हो तो। पर मजबूर किया गया इस तरह की लैंग्वेज यूज करने के लिए, उस चैनल पे आके इस बात को रखने के लिए। वरना चाहता तो ये वीडियो में अपने उस चैनल पे डाल सकता था, पर मुझे यह भद्रता में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा मानना यह है कि हर कोई इज्जत से रहे। यूट्यूब खोलो तो जब देखो साला यही फुआपना है, माँ बहन ही वीडियो देखती है। अरे क्या कर रहे हो यार तुम लोग, कुछ समझ है तुम लोग को। थोड़ा शब्दों में चयन रखो, लड़ो। मुझे भी पता है अगर तुम लोग कंट्रोवर्सी नहीं करोगे तो कोई ब्लॉगर हो, कोई भी एक्सवाइजेड कोई ब्लॉगर हो, भूखे मर जाएगा, ये भी मुझे पता है। और ये कंट्रोवर्सी करना तुम लोग की मजबूरी है, कोई ब्लॉगर हो, सबकी मैं बात कर रहा हूँ। कंट्रोवर्सी करना मजबूरी है ब्लॉगर की।
तो करो, बट एक लहजे में करो। और इतना ही मान सम्मान इज्जत बेच के व्यूज और डॉलर चाहिए तो मस्त एक बंद कमरा वीआईपी बनाओ, वहां पर फोन वीडियो शूट करो, मस्त व्यूज आएगा वहां पर भी। जब इज्जत का नंगा ही होना यूट्यूब पे, तो वहां होके बढ़िया कमाओ पैसा यार। खैर चलिए, उम्मीद करते हैं कि कोई भी मेरी बातों को दिल पर नहीं लेगा। मजबूर किया गया इस तरह की बातों को बोलने के लिए। ना बोले दो एक वीडियो लाए तो लोगों को लग रहा कि नेम्बा का ये है वो है। लोग भौंकने वाले कुत्ते काटना भी शुरू कर दिए थे यार, तो उनका औकात उनको दिखाना जरूरी था। बाकी माफी चाहें कुछ जिनको भी बुरी लगी वो बात, ठीक है, फिर से कहते हैं। बाकी सपोर्ट करिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस इन ब्लॉगरों से रिलेटेड जो भी बातचीत होगी ना, अब इसी चैनल पर आएगा। क्योंकि मैं अपने आप को कब तक रोक के रखूंगा यार, खुलकर बोलने का मेरा भी मन होता है। तो मैं यहीं पर मिलूंगा आप लोग को, उस चैनल पर अच्छी चीजें आएंगी और यहाँ पर इन जैसे लोगों को सुधारने का काम होगा। जैसा इनको मैंने बोला पहले ही, अगर आप नंगा होकर नाचना चाहते हो तो मैं नंगा नचा भी सकता हूँ। अगर आप सम्मान से अच्छे लहजे से रहते हो तो आपको भरपूर इज्जत भी दूंगा। वो चीज इस चैनल पे होगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हर वीडियो अब यहीं से आएगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो।